अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी और उसके टाइप्स। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो कि बाहर से आने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं या एंटीजन कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह शामिल हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम और फिर बॉडी को मोबिलाइज करता है कि वो उनके अगेंस्ट एक मेडिसिन बनाए जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और वो एंटीबॉडी उस फॉरेन मटेरियल यानी एंटीजन के साथ फाइट करता है और हमारी बॉडी को उन जर्म से बचाता है। ये है हमारी इम्यूनिटी और ये पूरा काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यूनिटी क्या है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूशन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी एंड टू मोबिलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स to help remove the particular sort of foreign material with great speed and effectiveness is called immunity। immunity क्या है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, उसके अंदर ये जो कैपेसिटी पाई जाती है कि वो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले किसी भी फॉरेन मटेरियल को डिटेक्ट करे और फिर बॉडी को मोबिलाइज करे कि वो उस मटेरियल के अगेंस्ट काम करे और उसको ख़त्म कर दे। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनिटी। एनिमल्स के पास जो प्रोटेक्शन मौजूद है उसमें फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में स्किन शामिल है, म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है और साथ ही हमारे पास फैगोसाइट्स हैं, यानी ऐसे सेल मौजूद हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको इनगल्फ करते हैं, उसको निगल लेते हैं। ऐसे सेल्स को फैगोसाइट्स कहते हैं। ये हमारा फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर के साथ साथ हमारे पास एक थर्ड मैकेनिज्म भी है डिफेंड करने का, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो काम करता है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो कहलाती है इम्यूनिटी। यानी हमारे फिजिकल बैरियर और हमारी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम मिलके काम करता है। इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक को कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। वाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप के होते हैं। उनमें से जो 2 टाइप है वो है बी और टी, और दूसरा कंपोनेंट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की जिसके अंदर पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप के होते हैं। इन 5 टाइप में से जो 2 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट बी और टी, वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट हैं उनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। कब बनती हैं? जब हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है कि बॉडी में एक अलार्म सिस्टम जनरेट हो जाता है कि कोई जर्म एंटर हो गया, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। बेसिकली एंटीबॉडीज होती क्या है? ये इम्यूनोग्लोबुलेंस है, यानी ये प्रोटीन की बनी हुई हैं और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर बनती हैं, और तब बनती हैं जब बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीजन किसी भी बैक्टीरिया, जहाँ पे भी एंटीजन का वर्ड आएगा ना, उसका मतलब होगा कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो बॉडी में एंटर होता है उसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन को बॉडी प्रोटेक्ट कर लेती है और उसको इमोबिलाइज कर लेती है, उसको मूव नहीं करने देती, और फिर उसके बाद ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर कि बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये प्रोटीन इन नेचर है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल है। 2 इसमें आइडेंटिकल लाइट चेन है। यहाँ पे आप देखें, 2 इसमें लाइट चेन्स हैं और 2 इसमें हैवी चेन्स है। यहाँ पे लाइट चेन आपको नजर आ रही है और यहाँ पे आपको हैवी चेन्स नजर आ रही है, यानी 2 बिल्कुल एक जैसी हैवी चेन्स है और 2 बिल्कुल एक जैसी लाइट चेन्स है। पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन पे मुश्तमिल है, और ये जो चेन्स है ना, ये जो 4 चेन्स हैं, ये आपस में लिंक्ड हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे सर्कल देखें तो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू ये अटैच हैं, और इसके ऊपर वो रीजन मौजूद है जिसके साथ एंटीजन आके अटैच होता है। जैसा एंटीजन होता है वैसी ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, स्पेसिफिक होती है। और इस तरह से यहाँ देखिए एंटीबॉडी आपको नजर आ रही है और यहाँ पे एंटीजन नजर आ रहा है।
एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है और उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन को किल कर देती है। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और जर्म्स को किल करता है। दूसरा कंपोनेंट है लिम्फोसाइट टी एंड बी, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें से ये जो 2 टाइप है लिम्फोसाइट टी एंड बी, ये हमारे डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट टी और बी, इनको ये बी और टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये डिस्कवर हुए तो जो लिम्फोसाइट टी थे वो थाइमस ग्लैंड में सबसे पहले डिस्कवर हुए और जो लिम्फोसाइट बी थे वो बर्सा और फैब्रिकस में डिस्कवर हुए। ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है, बर्सा और फैब्रिकस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है और जो थाइमस ग्लैंड है ये टी सेल्स को बनाता है, उसमें एक एसेंशियल रोल प्ले करता है टी सेल्स को बनाने में और इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड से बनते हैं इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो क्लोएका वो वाला स्ट्रक्चर जिससे उनका वेस्ट मटेरियल बाहर आता है और एग भी वहीं से हैच होता है, वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं। ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लोएका की वॉल में मौजूद होते हैं यंग बर्ड्स के, वहाँ से बी लिम्फोसाइट बनते हैं। सबसे पहले डिस्कवर हुए, वहाँ से सबसे पहले डिस्कवर हुए थे इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट कहा, क्योंकि ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस से सबसे पहले डिस्कवर हुए थे और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड से बनते हैं। अब ये एंटीजन और इम्यूनोजन क्या होता है, ये थर्ड कंपोनेंट की बात हो रही है। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स थे उसमें ये कहा कि एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि लिम्फोसाइट बी और टी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और हमारे लिम्फोसाइट बी और टी एंटीबॉडी बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब ये एंटीजन और इम्यूनोजन को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये एंटीजन और इम्यूनोजन क्या चीज़ होते हैं? एंटीजन और इम्यूनोजन ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, आमतौर पे एक प्रोटीन जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, कोई भी जर्म हमारी बॉडी में जब एंटर होता है और आज जैसे ही एंटर होता है हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं एंटीजन और इम्यूनोजन। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एंटीबॉडी क्या होती है, लिम्फोसाइट बी और टी क्या होते हैं और एंटीजन और इम्यूनोजन क्या होते हैं। एंटीबॉडीज बनती हैं बी लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडीज क्या होती है, बेसिकली ये प्रोटीन है जो कि डिस्ट्रक्शन करते हैं एंटीजन की, जो कि स्टिमुलेट करता है उनकी प्रोडक्शन को, एंटीजन एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एंटीबॉडी आमतौर पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, बनती हैं बी लिम्फोसाइट्स में और फिर इसको ब्लड को और लिम्फ को, हमारी पूरी बॉडी में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको लिम्फ कहते हैं, ब्लड को दे दिया जाता है या लिम्फ को दे दिया जाता है और वो फिर फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, यानी एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट बी बनाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। अब ये जब एंटीबॉडीज बन जाती है ये दो तरह का रिस्पॉन्स देती हैं, एक को कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या, कि टी सेल जो है लिम्फोसाइट टी, ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, उसके साथ लड़ाई करता है, उसके साथ अटैच होता है और उस फॉरेन सब्सटेंस को रिजेक्ट भी कर देता है, उसको किल भी कर देता है। इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, वन मैन शो करता है ये। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स लिम्फोसाइट बी करते हैं। लिम्फोसाइट बी क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर प्लाज्मा क्लोन बनाते हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और लिबरेट करते हैं एंटीबॉडीज और ब्लड के अंदर और फिर ये एंटीबॉडीज किल करती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि जो लिम्फोसाइट बी है ये बाइंड हुआ एंटीजन के साथ, एंटीजन को इसने के साथ बाइंडिंग की, बाइंड करने के बाद यहाँ पे आप देखिए केमिकल सिग्नल्स आ रहे हैं और उसने फिर काफ़ी सारे क्लोन सेल्स प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीट दिखाया हुआ है, बाइंडिंग टू एंटीजन, बी सेल रिसेप्टर्स, केमिकल सिग्नल्स, दिस इज हेल्पर टी सेल और उसके बाद बी सेल क्या करता है, इसका प्लाज्मा क्लोन बना देता है और काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ यहाँ से रिलीज हो जाती हैं। इन एंटीबॉडीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही यही फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये हर एक जाके उसके साथ अटैच हो जाती है और उसको किल कर देती है।
इसके साथ ही जो पार्ट 1 है इम्यूनिटी और इसकी टाइप्स का वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।